इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष किसके कारण होते हैं? अशुद्धि के कारण होते हैं। तो इसमें लिखे हैं कि अशुद्धि उपस्थित होने के कारण, यानी कि अशुद्धता दोष अशुद्धि उपस्थित होने के कारण होते हैं। ठीक है, तो अशुद्धता दोष में हम पहला पढ़ेंगे रिक्तिका दोष। यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। ठीक है, यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष है। कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि द्रव्यमान घट जाता है। जाने वाले कणों के स्थान पर रिक्तिकाएँ बन जाती है। जो बाहर चल जाता है जालक बिंदु को छोड़कर, उसके स्थान पर रिक्तिकाएँ बन जाती है। यहाँ हमने जालक बिंदु को दिखाए हैं। ये जो गोले वाला है जालक बिंदु है। ठीक है, और देखो ये जालक बिंदु जो है ये क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए हैं, तो उसके स्थान पर रिक्तिका बच गए हैं। तो इसका क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर आयतन बढ़ गया है, रिक्त स्थान की संख्या बढ़ा है, जिससे घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। मतलब क्रिस्टल को जब हम गर्म करेंगे तो यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए इसे ऊष्मागतिक दोष, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हैं। यह दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। यह दोष जो है अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। चलिए, बी है अंतराकाशी दोष। एक प्रकार का बिंदु दोष है। अंतराकाशी दोष भी एक प्रकार का बिंदु दोष है। रस समीकरण मितीय दोष है। मतलब स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक जालक बिंदु की संरचना, क्रिस्टल का संरचना बनाए हैं। ये सब जालक बिंदु है, और इसमें देखो, इसमें जो है बाहर से कुछ अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं। बाहर से कुछ कण जो है अंतराकाशी स्थल में, ये सब है जी, ये खाली जैसा लग रहा है, ये सब अंतराकाशी स्थल है। इसमें बाहर से कण आ गए हैं। हमने यहाँ 2 कण को दिखाए हैं जो बाहर से आए हैं। इस दोष के कारण घनत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा और आयतन घट जाएगा, क्योंकि बाहर से और कण इसमें ऐड हो गए। तो इस दोष के कारण घनत्व बढ़ता है। इस दोष के कारण घनत्व बढ़ता है। अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। मतलब यह दोष जो है अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। तीसरा हम देखते हैं शोटकी दोष। आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। शोटकी दोष जो है खास करके आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। एक प्रकार का बिंदु दोष है। यह जो है एक प्रकार का बिंदु दोष है। एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष है। ठीक है, यह भी रस समीकरण मितीय दोष है। और आयनिक ठोस को हमने यहाँ पर संरचना बनाए हैं। ठीक है, तो धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब या लुप्त हो जाते हैं। समान संख्या में लुप्त होते हैं। ठीक है, और इसके खोजकर्ता थे शोटकी दोष के वाल्टर हर्मान शोटकी। दोष की शर्त है कि यौगिक उच्च आयनिक होना चाहिए। ठीक है, CO नंबर या समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए यौगिक का। धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर होनी चाहिए। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग हम बराबर लिए हैं। उससे ऋणायन बड़ा होता है, लेकिन लगभग बराबर लिए हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, CsCl, KCl, etc। इसका कई एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रभाव व लक्षण के बारे में देखा जाए। धनायन व ऋणायन
समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके मतलब उदासीनता बनी रहती है, इन्हें कि क्रिस्टल धनात्मक हो गया या किसी कारण ऋणात्मक हो गया, ऐसा नहीं है, उदासीनता बनी रहती है। आयनों के बाहर निकलने के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जब आयन बाहर निकल जाते हैं तो क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। धनायन और ऋणायन के बाहर निकलने के कारण जो छिद्र बनते हैं उन्हें छिद्र युग्म या पेयर ऑफ होल कहते हैं। यहाँ पर है पेयर ऑफ होल, 2 होल है। सतह पर आने वाले आयनों के जोड़ों को स्फटिकी युग्म कहते हैं। तो सतह पर जो आते हैं आयनों के जोड़े उसको हम स्फटिकी कहते हैं। ठीक है। छिद्र या होल गति कर सकते हैं, ये एक गति करते कभी यहाँ कभी यहाँ, ये गति करते रहते हैं। स्फटिकी दोष के कारण क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। नोट देखो, MX2 प्रकार के आयनिक यौगिक स्फटिकी दोष दिखाते हैं। ठीक है, एक M++ आयन के साथ 2X आयन निकलते हैं जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक थे, यहाँ पर M++ लिए हैं, आयन के साथ 2X निकलते हैं क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों निकल रहे हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रैंकल दोष। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। एक प्रकार का बिंदु दोष है, एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष है, और हमने इसका जालक संरचना बनाए हैं। इसमें देखो ये जालक बिंदु है, अपने स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ गए हैं। ठीक है, धनायन